हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे एस 47, जिसमें कि 1151 से 1175 तक के वर्ड को हम डिस्कस करेंगे। ब्लैक बुक 2024 की C1 सीरीज हम डिस्कस करते हैं और आप चैनल के स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। निमोनिक्स के थ्रू हम चीज़ों को याद करते हैं, आपको पता भी होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो इससे अलग हमारा मेन पॉइंट है वो है ERW, यानी कि एक्स्ट्रा रिवीजन वर्ड्स, यानी कि ढेर सारा आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे कि साथ के साथ ही आपको वर्ड अच्छे से याद होते रहें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही वीडियो के एंड में रैपिड फायर ऑफ C3 साइनो सीरीज मिलेगा, जिसमें कि 10 वर्ड हम C3 के भी कवर करते हैं। वो भी सीरीज कंप्लीट होने को है और C1 सीरीज भी कंप्लीट होने को है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर दें। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो की PDF के लिए या फिर इसकी PPT के लिए, क्रक्स PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला वर्ड है सवियर। सवियर का मतलब होता है कठोर। जैसे आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये वर्ड आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि ठंड बहुत ज़्यादा सवियर हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, कठोर हो गई है। स्ट्रॉन्ग, डिफ़िकल्ट, गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा सिवियर। ठीक है, तो आपने ये वर्ड सुना होगा, मैं मानता हूँ इजी वर्ड है तो इसकी ट्रिक नहीं बनाएंगे। बाकी इससे अलग एक हमने इससे पिछली वीडियो में हमने वर्ड देखा था सेवर। ठीक है, इसमें जैसे ये सेवियर है, इसमें ई हटा देंगे तो मीनिंग हो जाएगा सेवर। अब सेवर का मतलब होता है मतलब अलग करना। ठीक है, मतलब काट देना। तो हमने ई को भी तो यहाँ पर काटा ही है ना, अलग किया है। तो ई को हटाना, काटना का मतलब होता है सेवर, तो सेवर का मतलब हो जाएगा काटना। ठीक है, बाकी वर्ड था हमारा सिवियर, मतलब हो जाएगा कठोर। स्ट्रॉन्ग, हर्ष, हर्ष भी हमने कर रखा है, मतलब हर्ष बहुत ज़्यादा कठोर है, सिवियर है, ये कर रखा है हमने। डिफिकल्ट इजी वर्ड हो जाएगा। बाकी एंटो की बात करें तो माइल्ड इजी है, जेंटल इजी है, टॉलरेंट भी इजी है। कठोर की बात हुई है, हार्ड की बात हुई है तो कैलियस हमने कर रखा है, कल हाउस बड़ी निर्दयता से हमने तोड़ा था। ब्रूटल कर रखा है, ब्रूट जो यूट्यूब चैनल है उस पर निर्दयी घटनाएं दिखाई जाती हैं। और बाकी सभी इजी वर्ड है। टेंडर भी कर रखा है, मतलब टेंडर ऐप पर बहुत ज़्यादा माइल्ड दयालु फ्रेंड बनते हैं। डॉगमेटिक भी हमने कर रखा है, डॉग मागा बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी है और सिद्धांतवादी है तो वो कठोर होगा ही। बाकी ग्रिम, गाड़ी के रिम बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, स्टर्न होते हैं। ग्लूमी में हमने ग्लम को रिलेट कर रखा है, मतलब कि गुलाम बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनता में रहते हैं। बाकी हर्ष मैंने बता दिया। और सवियर आप रिलेट रखें, इसमें से ई हटाएंगे तो सेवर बन जाएगा, मतलब कि काट देना, ई को हटा देना, तो मीनिंग भी इसका यही हो जाएगा, हटा देना, काट देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रूड। श्रूड का मतलब होता है, मीनिंग होता है चालाक होना, जुडिशियस होना, कनिंग हो जाएगा, मतलब चालाकी। अब इसमें श्रूड वर्ड है, इसको याद कैसे करेंगे, इसमें शुरू आ रहा है और WD से हम वुड को रिलेट करेंगे। ठीक है, शुरू करो वुड का काम बेहद चालाकी से, विवेकता से। ठीक है, मान लो आप फर्नीचर का काम से स्टार्ट करने जा रहे हैं, शोरूम खोलने जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, शुरू करो वुड, मतलब लकड़ी का काम, शुरू करो वुड का काम बेहद चालाकी से, विवेकता से। एंटो की बात करें तो नाइव हो जाएगा, वाइल्ड हो जाएगा, स्टूपिड हो जाएगा। वाइल्ड से मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, बेवाइल्डरमेंट, यानी कि बेवाइल्ड होकर भ्रम फैला रहा है, तो बेवाइल्डरमेंट का मतलब चकरा जाना, भ्रम फैलाना, है ना। और वाइल्ड तो हो ही जाएगा, जंगली। स्टूपिड इजी वर्ड है। अब चालाक की बात हुई है तो इससे रिलेटेड वर्ड मतलब हॉक्स हमने कर रखा है, हो अगर एक्स मतलब कुलाडी, तो छल कपट करने में आसानी रहेगी। डिसीट कर रखा है, दे मेरी सीट जो तूने छल से ली थी। और डेवियस मतलब देवी प्रसाद बहुत ज़्यादा चालाक है, ये कई कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ, राइट साइड बैठा व्यक्ति स्पष्ट है, मतलब कि ईमानदार है। गाइल, इसमें जूली को रिलेट किया था, जूली बहुत ज़्यादा चालाक है। डिसीट मैंने अभी बताया। बाकी सभी इजी वर्ड है, ये हमने अभी नहीं करा है तो स्किप करते हैं। मेन वर्ड था हमारा श्रूड, शुरू करो वुड का काम बेहद चालाकी से, विवेकता से। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है श्रीक। श्रीक का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, येल। ठीक है, जैसे ये देख सकते हैं लड़की चीखने चिल्लाने लगी, इस लड़की का नाम हम श्री रखेंगे, तो श्री एक। श्री एक बार बहुत तेज चिल्लाई थी, श्री एक बार चीखी चिल्लाई। ठीक है, तो कुछ भी कह सकते हैं, बेसिक सी लाइन है, श्री एक बार चीखी चिल्लाई, या फिर श्री एक बार चिल्लाई थी, या फिर श्री एक बार चिल्लाई। ठीक है, तो कुछ भी आप रिलेट कर सकते हैं। श्री को आपको मतलब रिलेट करना है चिल्लाने से। श्री एक बार चिल्लाई, जैसे श्री लड़की है, श्री लड़की का नाम है, आपको पता भी होगा। एंटो की बात करें तो विस्पर हो जाएगा, विस्पर भी हमने करा रखा, मतलब विस्पर की बातें लड़कियां बहुत धीरे धीरे करती हैं, फुसफुसाहट या फिर बहुत ज़्यादा धीमे तरीके से करती हैं। चीखने की बात हुई है तो हाउल, मतलब हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, मतलब कि चिल्लाना। और एक फाउल भी वर्ड था, इसमें आउल को रिलेट किया था, यानी कि उल्लू। हम प्रेफरेंस किसको देंगे, हाउ को। हम देखेंगे, हम ढूंढेंगे क्या, हाउ। अगर आपको वर्ड में हाउ मिले तो मीनिंग हो जाएगा हाउ कैन यू स्क्रीम लाइक दिस, मतलब कि चिल्लाना। फाउल में आपको हाउ नहीं मिला है, यानी कि HOW नहीं मिला है, तो उसमें आउल को रिलेट करके सीधा सीधा मीनिंग रखेंगे एनी बर्ड, मतलब कि पक्षी का होना।
और स्क्वैक भी हमने देख रखा है, क्वैक क्वैक से रिलेट करा था, मतलब कि जो बत्तख होती हैं वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हैं। विनी, अब आपको बचपन में मैंने फ़ोटो भी दिखाया था यहाँ पर 1149 पर, बचपन में आपने एक विनी द पू, है ना, वो बहुत ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है, इसका फ़ोटो दिखाया था, तो आपको कार्टून से रिलेट हो जाएगा। बाकी श्रीक हमारा वर्ड था, श्री एक बार चिल्लाई थी, मतलब कि चिल्लाना, येल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है श्रिंक। श्रिंक इजी वर्ड है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, मतलब सिकुड़ना, डिमिनिश करना, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि सिकुड़ जाना किसी चीज़ का, घटना। एक्सपेंड इजी वर्ड है, मतलब कि फैलाना। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट, अगेन इजी वर्ड, मतलब कि महत्वपूर्ण होना, इंपॉर्टेंट होना, ठीक है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढ रहा है, सिग्निफिकेंट चीज़ ढूंढ रहा है। और एंटो की बात करें तो पाल्ट्री हो जाएगा, और अनइम्पोर्टेंट, मीनिंगलेस सभी इजी वर्ड हैं। अब महत्वपूर्ण की बात हुई है तो की, के मैनन से रिलेट कर रखा था, के मैनन मुख्य किरदारों में नजर आते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट। मोमेंटस में मोमेंट है भाई, मोमेंट यानी कि महत्वपूर्ण चीज़ है, मिली है, उसे मोमेंट से रिलेट कर सकते हैं। मीम्स आपको पता होगा, मोमेंट है भाई मोमेंट। और इंपॉर्टेंट ईजी है, इनॉर्मियस में मैंने कल भी बताया था आपको, नॉर्म से रिलेट किया था, मतलब नॉर्म्स हमारे देश के बहुत ज़्यादा विशाल हैं। बाकी देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा साइलेंट, भी इजी वर्ड है, मतलब कि चुप होना। रेटिसेंट हमने कर रखा है, रेटी में तो शांत होकर, मतलब हो जाएगा शांत या फिर रिजर्व। नॉइजी इजी वर्ड है। इम्प्लिसिट, इट इम्प्लाइड दैट, ठीक है, आपने मैथ में भी हम इसको यूज़ करते हैं, मतलब कि इसमें अंतर्निहित है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं, इम्प्लाइड होना किसी चीज़ का, अंतर्निहित होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सिमिलर, अगेन इजी वर्ड। सिमिलर का मतलब होता है समान, अलाइक हो जाएगा, एंटो, अनलाइक, डिसिमिलर, ये सभी इजी वर्ड हैं। और प्रोपिंक्विटी हम देख सकते हैं, मतलब प्रोपिन को क्विट करने के लिए एटम्स को निकट लाना पड़ेगा, मतलब कि पास लाना पड़ेगा। पैरिटी में पार्टी को रिलेट किया था, पार्टी में सब निकट वाले और समान लोग ही रहते हैं, मतलब कि क्लोजनेस, मतलब कि आसपास वाले या फिर निकट वाले, इक्वल, जो आपके समान हो। इनइक्वालिटी इसका एंटो हो जाएगा। बाकी सभी इजी वर्ड हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिंपल भी आपको इजी देखने को मिलेगा, मतलब कि सिंपल होना, सरल होना, एलिमेंट्री होना, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिंसियर। काफ़ी सारे वर्ड इजी हैं आज की वीडियो में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कोई नहीं, इजी वर्ड भी काफ़ी आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम रिवीजन देख लेंगे। सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, सीरियस, हार्टफेल्ट, भी सभी इजी है, फॉल्स हो जाएगा, असत्य। अर्नेस्टली, इसमें अर्न को रिलेट किया था, मतलब अर्न करो ईमानदारी से, सिंसियरली, आर्टलेसली, मतलब अर्न करो, कमाई करो, जो कमाई करो बहुत ज़्यादा ईमानदारी से करो। प्रोबिटी हमने कर रखा है, प्रोबेबिलिटी को इसमें रिलेट किया था, प्रोबेबिलिटी ईमानदारी से पढ़नी चाहिए, है ना, थोड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, मतलब आपके दिमाग से गायब हो जाएगी अगर आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ी। डिसीट मैंने अभी बताया, डिसऑनेस्टी इजी वर्ड है, बाकी सभी भी इजी हैं। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है अमंगलकारी, इविल हो जाएगा, थ्रेटनिंग हो जाएगा, मतलब कि धमकी भरा। अब इसको याद कैसे करेंगे, जैसे ये देख सकते हैं अमंगलकारी, अब इसमें साइन और सिस्टर। अब साइन सिस्टर के बहुत ज़्यादा अमंगलकारी है, मान लो आपकी सिस्टर ने कहीं साइन कर दिया और उसका मामला हो गया बेकार, कोई चीज़ बेकार हो, टूट गई, खराब हो गई, तो साइन पर साइन करे जा रही हैं आपकी सिस्टर, तो आप क्या कहेंगे, साइन सिस्टर के अमंगलकारी हैं, जहाँ साइन करते हैं वहीं बेकार मामला हो जाता है, ठीक है। तो सिनिस्टर, साइन, सिस्टर, साइन सिस्टर के बहुत ज़्यादा मंगलकारी हैं, बहुत ज़्यादा बुराई, ईविल वाले हैं, ठीक है। प्रोपिशस हमने कर रखा है, मतलब कि प्रॉपर्टी हमारे अनुकूल है, यानी कि आशावादी है, ये हमने वर्ड कर रखा है। बाकी अमंगलकारी की बात हुई है, मीनेस, मीना से कहो वहाँ खतरा है, मीना से कहो वहाँ खतरा है। और न्यू सेंस भी हमने कर रखा है, नई सेंस तुम्हें परेशानी में, उलझन में डाल देगी। ओमनियस भी हमने कर रखा है, ओमनी मैन को अमंगल कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, बेसिकली इसको किडनैप से हमने रिलेट किया था। फेलिसिटी भी हमने देख रखा है, फेलिसिटी देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ठीक है। और ऑस्पिशस भी हमने देख रखा है, उसकी पिक्चर घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। प्रोपिशस मैंने अभी आपको बता दिया, मतलब प्रॉपर्टी हमारे अनुकूल है, शुभ है, या फिर आशावादी है ना। और मेन वर्ड था हमारा सिनिस्टर, साइन सिस्टर के बहुत ज़्यादा अमंगलकारी है, जहाँ साइन करती है वहीं बेकार चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, अमंगलकारी हो जाती है। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लैक। स्लैक का मतलब होता है ढीला, अब इसका मीनिंग हो जाएगा फीबल। फीबल भी हमने कर रखा है, जैसे अभी हम देखेंगे। केयरलेस, लापरवाह हो जाएगा, इनएक्टिव, मतलब कि निष्क्रिय। अब इसमें लैक को रिलेट करेंगे, स्लैक, स्लैक में हम लैक को रिलेट करेंगे, कमी है इसलिए ही ढीला है ना, कमी है इस चीज़ में इसलिए वो ढीला है, तो आप इस तरह से इसको वर्ड को आराम से याद कर सकते हैं। स्लैक का मतलब होता है ढीला होना। बाकी लैक, लैक का मतलब होता है कमी, कमी है इसलिए वह ढीला है। और एंटो की बात करें तो मैनिश हो जाएगा, मतलब कि मर्दाना। अब ढीले की बात हुई है, कमज़ोर की बात हुई है, तो इससे रिलेटेड जितने वर्ड है, जैसे अटेन्यूएट, मतलब एट एन एज यू वर रिटन बाय एन एनिमल, तो ये आप कमज़ोर थे। डेबिलिटेट हमने कर रखा है, देविल्ली मेरी जो तूने कमज़ोर कर दी थी, वीगन कर दी थी। इनर वेट, इनर का वेट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये भी कर रखा है। फीबल, फी देने के लिए एबल नहीं होते कमज़ोर लोग, है ना, जो वीक लोग होते हैं। बाकी ये सभी आप देख सकते हैं। और फ्रेल,
फ्री में रेल में चलोगे तो रेलवे डिपार्टमेंट कमज़ोर हो जाएगा। फीबल अभी बताया, और फ्रेजाइल तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इजी वर्ड है। लैंग्विड मतलब लंगूर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बाकी लेज़ी देख सकते हैं, स्लगिश, स्लगिश अभी वर्ड आगे आएगा, अभी डिस्कस नहीं किया है हमने। बाकी ये सभी भी इजी हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लैकन। अब स्लैकन को स्लैक से ही रिलेट करेंगे। स्लैक में हमने लैक को रिलेट किया था, मतलब कमी होना किसी चीज़ की, डिक्रीज होना, तो ये तो डायरेक्ट ही मीनिंग आ गया। अब स्लैकन में भी हम लैक को रिलेट करेंगे, यानी कि कम होना, डिक्रीज होना, किसी चीज़ में कमी होना, कमज़ोर हो जाना। और एंटो की बात करें तो इंक्रीज, इंटेंसिफाई, इजी वर्ड है। मिटिगेशन हमने कर रखा है, मिटिगेट पर कम डालो, तो कम होना किसी चीज़ का, एलिविएट होना। और ब्रेविटी मतलब बेरविटी, कम पी या फिर संक्षिप्त मात्रा में पी, तो ये भी हमने कर रखा है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। स्लैक और स्लैकन दोनों सेम ही है, तो लैक से रिलेट करेंगे, यानी कि कमज़ोर होना, कमी हो जाना, डिक्रीज हो जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अब इसी से ही रिलेटेड है। एब्रेविएट मतलब अब्रेविएट करके खाने को छोटा कर रहा है। एब्रिज, अब ब्रिज भी बहुत छोटे छोटे से बनने लगे, यानी कि शॉर्टन बनने लगे। कर्टेल इजी वर्ड है, मतलब कि घटना, किसी चीज़ का छोटा होना। डिप्लीट, डिप्लीट मैंने आपको बता रखा है, दीदी की जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। रिप्लीट भी बता रखा है, मतलब प्लेट में दोबारा खाना भर कर ले आए थे आप, शादी में जा रहे थे। बाकी एक्सटेनुएट, एक्स ने टेन वेट अपना कम कर लिया था। मिटिगेट अभी बताया, मिटिगेट पर कम डाल, है ना। बाकी ये सभी इजी वर्ड हैं। बाकी जितने भी वर्ड हैं आप, मैं वही छोड़ता हूँ जो या तो इजी हैं या फिर हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप उनको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी एक सीरीज़ और बच रही है, उसमें भी काफ़ी वर्ड आएंगे, तो हम तब तक चीज़ें कवर कर चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्लेंडर। अब स्लेंडर का मतलब होता है पतला, जैसे ये देख सकते हैं, पतली पतली हैं, और स्लिम हो जाएगा, थिन हो जाएगा, तो पतला। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, इसमें सिलेंडर को रिलेट करेंगे। अगर आपने कैंपिंग करी हो या फिर नहीं करी है, लेकिन आपने ये सिलेंडर ज़रूर देखा होगा। अब इसमें एक कैन लगती है, ठीक है, ये इसका इंस्ट्रूमेंट होता है। बाकी एक कैन, ब्यूटेन कैन लगती है, तो ये सिलेंडर ही होता है इसका। तो सिलेंडर को हम इसमें इससे रिलेट करेंगे। अब सिलेंडर में सिलेंडर को रिलेट करेंगे, और आपके दिमाग में आना चाहिए कैंपिंग वाला सिलेंडर, ठीक है, यानी कि ये कैन। सिलेंडर इसका बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। सिलेंडर इसका जो कैंपिंग का जो जो ये गैस होती है कैंपिंग वाली, इसका बहुत ज़्यादा पतला होता है, स्लिम होता है, थिन होता है। और एंटो की बात करें तो स्टाउट मतलब कि मजबूत, ठीक है। अब बात हुई है पतले की, तो स्क्रोनी, इसको नहीं मारना, ये तो बहुत दुबला पतला है, मतलब कि स्किनी है। और टेन्यूस मतलब टीनू हमारा बहुत ज़्यादा पतला रह गया, थिन रह गया। और सिलेंडर भी इसमें आया था, तो वो मेन वर्ड की तरह आ गया, मतलब कि ये सिलेंडर हमारा बहुत ज़्यादा पतला है। एक वर्ड होता है प्लंडर। प्लंडर का मतलब होता है लूटपाट करना, तो इसमें प्लेन और डर। इसमें प्लेन मतलब जो हम फ्लाइट में जाते हैं, प्लेन में कभी कभी डर होता है लूटपाट का, तो उस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, लूटपाट इसका मीनिंग हो जाएगा। सिलेंडर मतलब सिलेंडर हमारा बहुत ज़्यादा पतला है कैंपिंग वाला, ठीक है। तो आप इनको भी रिवाइज कर सकते हैं, जो साथ में स्क्रोनी और टेन्यूस है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लॉथफुल। स्लॉथफुल का मतलब होता है आलसी होना, लेजी होना। अब इसमें तो खुद ही आ रहा है स्लो, ठीक है। स्लो को रिलेट करेंगे तो आलसी या फिर बहुत ज़्यादा धीमा होना, तो स्लो था फुल, स्लो था फुल, स्लो था फुल, यानी वो तो बहुत ज़्यादा स्लो था, तो वो आलसी हो जाएगा। बाकी एंट हो जाएगा लाइवली और स्प्राइटली, यानी कि जीवंत। अब आइडियल हमने देख रखा है, इडली आलसी लोग खाते हैं, लिथार्जी लेथार और अपनी सुस्ती दूर करो। इनएनिशन, इनएंटिनेशन वालों में दुर्बलता आ गई थी। लेगार्ड, लेग गार्ड लगाने में सब आलस करते हैं। इंडोलेंट मतलब कि इन दो लेंस को आलसी लोग पहनते हैं। लैंग्विड, लंगूर हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और लेजी है, लिथार्जिक लेथार और अपनी सुस्ती दूर कर। तो इसी तरह से आपको फटाफट से रिवाइज करनी है चीज़ें। स्लोथफुल हमारा मेन वर्ड था, स्लो था फुल, स्लो था फुल, इसलिए वो आलसी था, लेजी था। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, स्लगिश। अब ये स्लगिश दो बार अभी की स्लाइड में आ गया। अब इसको भी स्लो से ही हम रिलेट करेंगे, जैसे अभी हमारा वर्ड था स्लोथफुल, तो स्लोथफुल से ही हम स्लगिश को रिलेट करेंगे, मतलब कि स्लो तो इसमें भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि स्लो, ठीक है। तो जो स्लो होगा मतलब कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त होगा, इनएक्टिव होगा। जैसे अभी स्लोथफुल आया था, तो अब स्लोथफुल और स्लगिश आप एक साथ याद करें तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। स्लगिश में स्लो को ही रिलेट करेंगे, दोबारा बताता हूँ मैं, स्लगिश में स्लो को ही रिलेट करेंगे। जो स्लो है वो सुस्त होगा और लेजी होगा, इनएक्टिव होगा। एंटो की बात करें तो एक्टिव, अलर्ट, स्विफ्ट, प्रॉम्प्ट, ये सभी इजी वर्ड हैं। प्रॉम्प्ट भी मैंने आपको करा रखा है, आपको पता होना चाहिए। प्रो एमपी, काम को तुरंत कर देते हैं, एकदम तत्काल कर देते हैं। स्विफ्ट आप स्विफ्ट कार से भी रिलेट कर सकते हैं, वैसे इजी वर्ड कहूँगा, कोई इशू नहीं है इसमें। स्लगिश, स्लो, ठीक है, यानी कि जो स्लो है वो इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मूथ। इजी वर्ड है, स्मूथ की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक्की मतलब कि चिकना होना, फ्लैट होना। रटेड, रटेड न्यू वर्ड है, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। बाकी स्लिक,
इसमें लिक को रिलेट किया था, मतलब कि चाटना या फिर चिकना हो जाएगा। तो स्लिक का मतलब हो जाएगा स्लिपरी, जो फिसलन भरा हो, चिकना हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नियर, यानी कि उपहास उड़ाना, मौक उड़ाना। अब आपको ये भाई साहब पता होंगे, अश्नीर ग्रोवर। ठीक है, अश्नीर ग्रोवर का इनका एक मीम वायरल हुआ था, मतलब भाई ये क्या कर रहा है तू, है ना। तो उससे ही रिलेट करेंगे। स्नियर वर्ड है हमारा, अश्नीर को रिलेट करेंगे। अश्नीर ग्रोवर सबका मजाक उड़ाता है। ठीक है, जो इनके शार्क टैंक में लोग आते हैं उन सबका ये मजाक उड़ाता है। स्नियर हमारा वर्ड है, अश्नीर को रिलेट करेंगे। अश्नीर ग्रोवर सबका मजाक उड़ाता है। एंटो की बात कर प्रेज हो जाएगा और लॉर्ड हो जाएगा, यानी कि प्रशंसा। मजाक की बात हुई है, मॉक की बात हुई है। ड्राइड हमने कर रखा है, देर तक राइड करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। रिडिक्यूल इजी वर्ड है, मॉक इजी है। फ्लाउट, फुल आउट होने पर टीम का मजाक उड़ाया गया। डफाए मतलब कि दफ़ा 302 की अवहेलना तूने कर दी थी। बाकी जेप, जाप का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हैकल्ड, हैकल तेरे में जो उपहास उड़ा रहा है, टोंट मार रहा है। ट्रावेस्टी, तेरा वेस्टी तेरा ही मजाक उड़ाता है। डेरीजन, दे रीज़न मेरे मजाक उड़ाने का। और रिडिक्यूल इजी है। ड्राइड भी हमने कर रखा है, ठीक है, अभी बताया। दोबारा बताता हूँ, मेन वर्ड था स्नियर, अश्नीर से रिलेट करेंगे। अश्नीर ग्रोवर सबका मजाक उड़ाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोलम। अब गंभीर इसका मीनिंग होता है, पेंसिव हो जाएगा, सीरियस, डिग्निफाइड, सोबर। सलमान से इसको रिलेट करेंगे। सलमान बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। क्यों रहता है, रीज़न ये है। ठीक है, सलमान बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। तो अपना वर्ड था सोलम, तो अब इसमें सलमान को रिलेट करेंगे। सलमान बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। एंटो की बात करें तो फ्रिवोलियस हो जाएगा, मतलब कि तुच्छ। अब फ्रिवोलियस भी हमने कर रखा है, फिर वो लाओस में बचकानी हरकतें करने लगा था। प्यूराइल मतलब कि बचकानी। और बाकी सभी इजी वर्ड है। सोलम यहाँ आ गया, यहाँ मेन वर्ड की तरह आया, मतलब कि गंभीर। सलमान बहुत ज़्यादा गंभीर रहता है। तो आप इस तरह से इस वर्ड को आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है अनुरोध करना, रिक्वेस्ट। अब आपको सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपने पॉलिटी में कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, याद हो ना हो बात अलग है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आपने सुना जरूर होगा। तो सॉलिसिट को सॉलिसिटर जनरल से ही रिलेट करेंगे। सॉलिसिटर जनरल से मैंने अनुरोध किया था, है ना। सॉलिसिटर जनरल से मैंने अनुरोध किया था। किस चीज़ का किया था, क्या किया था, उसको छोड़िए, आपको वर्ड याद रखना है। तो अनुरोध इसका मीनिंग हो जाएगा, आपके याद हो जाएगा। वर्ड है सॉलिसिट, सॉलिसिटर जनरल से मैंने अनुरोध किया था। एंटो की बात करें तो प्रोहिबिट हो जाएगा, अपोज, दोनों इजी वर्ड है। दोबारा बताता हूँ, सॉलिसिट वर्ड है, सॉलिसिटर जनरल से मैंने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट की थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिटरी। मतलब सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत होना, लॉनली होना। सिंगुलर हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। सोली तेरी, कौन, तेरी कौन, है ना, जीएफ। सो गई, जैसे कहते हैं ना, सो गई को सोली, या फिर सो ले तू। तो सोली तेरी जीएफ एकांतवास में, वो तुझसे नाराज होकर सो गई। तो अकेली सो गई, बिल्कुल। सोली तेरी जीएफ तुझसे नाराज होकर, तो एकांत इसमें रिलेट करेंगे। सोली तेरी जीएफ एकांतवास में अकेला, है ना, या फिर अकेली होना। तो सोली तेरी जीएफ एकांतवास में अकेली होकर, तो रिलेट कर सकते हैं आप। बाकी एंटो की बात करें, ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का रखा है, ग्री में तो गैरो के आगे, तो सभी मिलनसार हो गए। पॉपुलस को पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं, मतलब कि भीड़ भाड़ वाला। क्लोस्टर्ड, कर लोई ओढ़कर सिस्टर एकांतवास में चली गई थी, आइसोलेट हो गई थी। सिक्वेस्टर्ड में रिक्वेस्ट को रिलेट किया था, रिक्वेस्ट कर रहा है लोगों से एकांतवास में रहने की। बाकी सॉलिटरी हमारा वर्ड था। सॉलिटरी वैसे इजी भी वर्ड कहूँगा मैं, काफ़ी को पता होगा, लेकिन सोली तेरी जीएफ एकांतवास में तुझसे अलग, है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड भी एकांतवास, सॉलिटरी से ही रिलेट करेंगे, मतलब सोलिटरी जीएफ एकांतवास में। अब सॉलिट्यूड मतलब एकांतवास, सेक्लूजन हो जाएगा, मतलब कि एकांतवास। एंटो की बात करें, कंपनी, इजी वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है सोम्बर। सोम्बर का मतलब होता है उदास होना, ग्लूमी, ग्लम से रिलेट कर रखा है, मतलब गुलाम लोग बहुत ज़्यादा उदासी में रहते हैं। और डोलफुल भी हमने कर रखा है, डोली फुल उदास रहती है, शोक में रहती है। सांबर से रिलेट करेंगे, सांबर खाओ और उदासी भगाओ। ठीक है, सोम्बर वर्ड है हमारा, इसको सांबर से रिलेट करेंगे। सांबर खाओ और उदासी भगाओ, इसको जैसे हम कह रहे हैं, सांबर खाओ और उदासी भगाओ। एंटो की बात करें, चेयरफुल हो जाएगा, मतलब कि पर्सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूद। ठीक है, सूद मैंने आपको बता भी रखा है, वैसे ट्रिक ये पहली बार आई है। तो सूद का मतलब होता है शांत करना, मोलिफाई, पैसिफाई, तो शांत करना। सोनू सूद से इसको रिलेट करेंगे, मतलब सोनू सूद ने कोरोना काल में बहुत लोगों को शांत किया था, मतलब उनको मोलिफाई किया था, पैसिफाई किया था, शांत किया था, उनको सेटिस्फाई किया था। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। सूद वर्ड है, सोनू सूद ने कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों को शांत किया था। आप सभी को पता होगा कि सोनू सूद बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम, और काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट मिली थी, बहुत ज़्यादा आगे आया था, है ना, काम करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो सोनू सूद ने कोरोना टाइम में लोगों को शांत किया था। एंटो की बात करें, एक्साइट हो जाएगा, एक्साइटेड मतलब कि उत्तेजित करना, एग्रावेट मतलब कि चीज़ों को बिगाड़ना। शांत की बात हुई है तो प्लासिड, मतलब कि प्लासी का युद्ध 1757 में शांत हुआ था, काम हुआ था।
और कोयल मतलब कि कोयल की आवाज़ मन को शांत करती है। बाकी सब ड्यू, जितनी भी ड्यू थी, ये ड्यू की कैन थी, बोतल थी, वो हमने अपने बस में कर ली थी, अपने वश में कर ली थी। और सरीन यानी कि सरीन बहुत ज़्यादा शांत लड़की है, पीसफुल लड़की है। और बाकी सभी आप देख सकते हैं। मेन वर्ड था हमारा सूद। सोनू सूद ने कोरोना टाइम में काफ़ी लोगों को शांत किया था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड वैसे इजी वर्ड कहूँगा, मतलब कि जो बौद्धिक रूप से प्रभावशाली हो, एक्सपीरियंस अनुभवी हो, गूढ़ आदमी होते हैं, जटिल विवेकी। तो सोफिस्टिकेटेड हम वर्ड काफ़ी जगह यूज़ करते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा जटिल है, या फिर विवेक विवेक से इसने काम किया है, या फिर विवेक से ये काम हुआ है। तो इजी वर्ड है, इसके बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सोफिस्टिकेटेड मैं मानता हूँ आपको याद होगा, या फिर आपने रिलेट किया होगा कहीं ना कहीं, अनुभवी हो जाएगा। तो उसमें आप अगर इसमें डी हटा दें तो सोफिस्टिकेट बन जाएगा। सोफिस्टिकेट का मतलब होता है मिलावट करना, है ना। तो थोड़ा सा आप ये भी याद रखें। जैसे अभी सिवियर आया था, ठीक है, तो सिवियर में हमने ई हटाया था तो वो सेवर बन गया था, तो मीनिंग हो गया था इसका काटना, ई को हमने काटा था। अब इसमें आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड में डी के साथ मिलावट हुई है, यानी तो मीनिंग हो जाएगा सोफिस्टिकेट का मिलावट करना, एडल्ट्रेटेड। ठीक है, सोफिस्टिकेट का मतलब हो जाएगा मिलावट करना, और सोफिस्टिकेटेड तो इजी वर्ड मानता हूँ, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सोफिस्टिकेट मतलब कि मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है घटिया, अनप्लीजेंट हो जाएगा, डर्टी, डिसऑनरेबल, यानी कि बेकार होना, अपमानजनक होना। अब इसमें सिर दर्द, सॉर्डेड सिर दर्द, सिर दर्द को रिलेट करेंगे। सिर दर्द मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिय लगता है, बहुत ज़्यादा घटिया लगता है। ठीक है, सिर दर्द, सॉर्डेड सिर दर्द, सिर दर्द मुझे अप्रिय लगता है, घटिया लगता है। एंटो की बात करें, रिप्यूटेबल हो जाएगा, प्रतिष्ठित। इग्रीजियस मतलब आगरा में जियो का सिम बहुत ज़्यादा खराब चलता है। एट्रोसिटी भी हमने कर रखा है, मतलब मेट्रो सिटी में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा घटिया है, बेहद ख़राब है। ठीक है, तो हमारे 25 वर्ड यहीं समाप्त होते हैं। बाकी फटाफट देखते हैं रैपिड फायर ऑफ C3 सीरीज। थ्रेश होल्ड हमने देख रखा है, तीनों को होल्ड करो दहलीज पर ही, मतलब कि गेट पर ही। टाइडी हमने देख रखा है, टेडी बियर को लड़कियां बहुत ज़्यादा स्वच्छता में व्यवस्थित रूप में रखती हैं। टाउजल मतलब ताऊ से LED बिखर गई थी, मतलब कि बिखरना। ट्रेल मतलब रेल का रास्ता, तो मीनिंग हो जाएगा रास्ता। ट्रासेंड मतलब कि 10 सेकंडों में पार कर जाना, मतलब कि पार कर जाना, एक्लिप्स होना, क्रॉस कर जाना। ट्राइट मतलब कि ट्रीट दी थी लेकिन वही घिसी पिटी दी थी। और यूबिक्विटस देखा था हमने, मतलब UBI बैंक को क्विट कर दिया, जो कि हर जगह था। और यूनानिमस देख रखा है, मतलब ऊना से एनी, ऊना एनी और मौसी, ऊना से एनी और उसकी मौसी सर्वसम्मति के साथ आ रही हैं। वैग्रेंसी मतलब व्याग्रा खाकर आवारागर्दी कर रहा है। बाकी वेलडिक्टरी मतलब वो वाले डॉक्टर विदाई संबोधन दे रहे हैं। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा विदाई संबोधन। तो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, और इनका रिवीजन इसी तरह से आपको करना है। वीडियो लाइक ज़रूर करें, बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आपको अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो फीडबैक और कमेंट में आप अपना कमेंट जरूर लिखें, कुछ ना कुछ। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्ड के साथ, नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ, इसी तरह से रिवीजन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।